नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों यूपी के मिर्जापुर एंड जौनपुर जो कि दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ पर जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने के लिए हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी के द्वारा यहाँ पर कई सारे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन एंड साथ साथ में इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है, जिनकी टोटल वैल्यू 4160 करोड़ रुपीस की है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये टोटल 232 किलोमीटर के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से 86 किलोमीटर के ऐसे हैं जिनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है एंड ये टोटल 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको 1123 करोड़ रुपीस स्पेंड करके स्पेसिफिकली जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा। एंड वहीं जो रिमेनिंग 146 किलोमीटर के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं इनका इनॉग्रेशन किया गया है, जो कि टोटल 4 नेशनल हाईवे हैं एंड इनको मिर्जापुर में 3037 करोड़ स्पेंड करके बनाकर कंप्लीट किया गया है। एंड नाउ इसके चलते आने वाले समय में इन एरियाज में जो गुड्स की मूवमेंट है वो भी बेहतर होगी एंड साथ साथ में जो मार्केट एक्सेस है वो भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर तो हमारे देश में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने एंड साथ साथ में हमारी जो डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको एक परफेक्ट स्टार्ट देने के लिए भारत के द्वारा ताइवान के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो नेगोशिएशंस हैं वो स्टार्ट कर दी गई है। एंड अब हो सकता है कि जल्दी ही ताइवान में जो कंपनीज हैं उनके द्वारा हमारे देश में जो सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट कर दी जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसका कॉन्टेक्स्ट दूं तो एज ऑफ नाउ इंडिया चाइना के साथ में वन चाइना पॉलिसी के अंडर में ट्रेड करता है, यानी कि इंडिया चाइना एंड ताइवान को सेम रिकॉग्नाइज करता है। हालांकि वैसे ऊपर से तो इंडिया ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन ट्रेड के मामले में इंडिया चाइना एंड ताइवान को सेम ही रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना को जवाब देना जरूरी है, तो इसी के चलते हमारी जो भारतीय सरकार है उन्होंने ताइवान के साथ में सोलली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत स्टार्ट कर दी है। एंड एक बार अगर ये साइन हो जाता है तो ताइवान को बहुत ही ईजी हो जाएगा कि वो इंडिया में उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कर सके। और वहीं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगले 20-30 सालों के अंदर अंदर इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमिंग कंट्री बन जाएगी। एंड इसी के चलते एज ऑफ नाउ हर एक कंट्री इंडिया के साथ में इसमें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन करना चाहती है। और क्योंकि अब ताइवान के साथ में जो नेगोशिएशंस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और एक बार जब इंडिया ताइवान के साथ में जो एफटीए साइन कर लेता है तो इंडिया जो वन चाइना पॉलिसी है इसको भी तोड़ देगा एंड साथ साथ में ताइवान की टीएसएमसी, यूएमसी इस तरह की जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो इंडिया में उनके सेमीकंडक्टर प्लांट्स भी सेटअप करेंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है अहमदाबाद बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी अडानी ट्रांसमिशन को लेकर, जहां पर दोस्तों यूपी छोड़ के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो पावर सप्लाई है उसको बेहतर बनाने के लिए अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा यूपी स्टेट में एक न्यू ट्रांसमिशन लाइन बिछा दी गई है, जिसकी टोटल लेंथ 897 सर्किट किलोमीटर की है। एंड नाउ ये यूपी स्टेट की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन बन गई है। सो बेसिकली दोस्तों ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें 4 NOS हैं जो कि 765 किलोवाट के हैं एंड वहीं 3 बे एक्सटेंशंस है जो कि 400 किलोवाट के हैं एंड इनको आगरा, ग्रेटर नोएडा एंड हापुड़ यहाँ पर बनाकर कंप्लीट किया गया है। एंड नाउ इसके चलते आने वाले समय में यूपी के ग्रेटर नोएडा, आगरा, हापुड़, कानपुर इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट एंड इसके आसपास के जो एरियाज है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो 24/7 मिल पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है होम ग्राउंड सप्लाई चेन कंपनी स्टेलर वैल्यू सॉल्यूशंस लिमिटेड को लेकर, जहां पर हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी है एंड अल्टरनेटिवली उनकी जो सप्लाई चेन है उसको बेहतर बनाने के लिए स्टेलर वैल्यू सॉल्यूशंस लिमिटेड की तरफ से डिसाइड किया है कि वो 200 लॉजिस्टिक पार्क को हमारे देश में सेटअप करेंगे, जो कि ओवरऑल 50 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में बनकर तैयार होंगे। एंड इनको सेटअप करने के लिए इस कंपनी के द्वारा 30,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट होगी अकेली इस कंपनी के द्वारा नहीं की जाएगी, बल्कि इनके जो डेवलपर एंड जो वेंडर पार्टनर्स होंगे उनके द्वारा भी काफी लार्ज अमाउंट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। एंड ओवरऑल जो 200 लॉजिस्टिक पार्क्स होंगे इनको हमारे देश की 21 मेजर सिटीज जैसे कि मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता इस तरह की सिटीज में डेवलप किया जाएगा, जिसके चलते इनका जो सप्लाई चेन नेटवर्क है वो तो बेहतर हो गई होगा एंड साथ साथ में हमारे देश के ऑलमोस्ट हर एक पार्ट में इनकी जो प्रेजेंस है वो भी स्टेब्लिश हो जाएगी। और प्लान्स के अकॉर्डिंग अगर 4-5 सालों के अंदर अंदर इनके जो 200 लॉजिस्टिक पार्क्स हैं इनको 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करके इनके द्वारा हमारे देश में सेटअप कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर मुंबई में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको बेहतर बनाने के लिए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया है कि वो मुंबई में जो कन्वेंशनल ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स में अपग्रेड करने वाले हैं एंड जल्दी ही उनके द्वारा जो काम है उसको स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जो मुंबई है वो हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल सेंटर है एंड मुंबई में हर एक रोड पर आपको हर समय ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा। एंड BMC के अकॉर्डिंग एज ऑफ नाउ मुंबई के रोड्स पर जो ट्रैफिक सिस्टम है जो कि कन्वेंशनल ट्रैफिक सिस्टम है वो पुराना हो चुका है एंड अब इसको अपग्रेडेशन की जरूरत है। एंड
एंड इसी के चलते बीएमसी के द्वारा जो कन्वेंशनल ट्रैफिक लाइट्स हैं या फिर सिग्नल्स हैं इनको स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड इसके लिए जो बीएमसी है उन्होंने मुंबई में टोटल 12 रोड्स पर 70 ट्रैफिक जंक्शंस को आइडेंटिफाई भी किया है, जहां पर इनके द्वारा जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको इंस्टॉल किया जाना है। एंड जल्दी इस काम के लिए जो बीएमसी है वो एक कंसल्टेंट को हायर करेगी जो कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन नेवी को लेकर, जहां पर हमारी इंडियन नेवी के द्वारा कह दिया गया है कि इंडिया का सेकंड विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मोरमुगांव सिटी, जो कि गोवा के साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी है, यहाँ पर उसके जो मेडन सी ट्रायल्स है इसको स्टार्ट कर दिया गया है। एंड एक बार इसके जो ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में इसको हमारी जो इंडियन नेवी की सर्विसेज हैं वहाँ पर इंडक्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों अगर आपको पता हो तो हमारी जो इंडियन नेवीज हैं उनकी पावर्स को और भी इन्हांस करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा प्रोजेक्ट P15B लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत 4 इस क्लास की जो नेवीज हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। एंड नाउ इसमें से एक ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है एंड वही जो सेकंड है वो बनकर तैयार हो चुकी है। एंड इसी का जो ट्रायल है वो मोरमुगांव में स्टार्ट कर दिया गया है और वहीं एज ऑफ नाउ 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसको माजागान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाकर कंप्लीट किया जा रहा है। और वहीं बात करें इस मिसाइल की जिसके सी ट्रायल्स लिए जा रहे हैं तो अगले 5-6 महीनों तक इसके जो सी ट्रायल्स है वो लिए जाएंगे एंड मिड 2022 तक इसको हमारी जो इंडियन नेवी की सर्विसेज है वहां पर इंडक्ट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है उड़ीसा स्टेट में लॉन्च किए गए एक न्यू ब्रिज को लेकर, जहां पर दोस्तों उड़ीसा स्टेट में जो महानदी रिवर के आसपास का एरिया है यहाँ पर जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने के लिए ओडिशा की कटक सिटी में एक न्यू ब्रिज लॉन्च कर दिया गया है, जिसको महानदी रिवर के ऊपर बनाकर कंप्लीट किया गया है। एंड साथ साथ में उड़ीसा स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो ब्रिज है इसको ओडिशा की कटक सिटी के गोपीनाथपुर लोकेलिटी में लॉन्च किया गया है, जो कि आने वाले समय में बदम्बा नरसिंहपुर को बादेश्वर से कनेक्ट करने वाला है। एंड इसकी जो लेंथ है वो ओवरऑल 3.4 किलोमीटर की है, जिसको 111 करोड़ रुपये स्पेंड करके कंप्लीट किया गया है। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ब्रिज है ये अब नाउ ओडिशा स्टेट का किसी रिवर के ऊपर लॉन्गेस्ट ब्रिज बन चुका है, क्योंकि इससे पहले ओडिशा का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज था वो अराउंड 2.4 किलोमीटर का था। एंड नाउ इस ब्रिज के बन जाने के चलते ओडिशा के बदाम्बा एंड बादेश्वर के बीच में जो डिस्टेंस है वो अराउंड 45 किलोमीटर तक का कम हो गया है, जिसके चलते एक ट्रैवलिंग टाइम एंड साथ में जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी कम हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ओडिशा काफी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है होम ग्राउंड ईवी मैन्युफैक्चर वर्ल्डवाइड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनका जो ईवी बिजनेस है उसको एक्सपांड करने वाले हैं, साथ साथ में इनकी जो ईवी प्रोडक्शन है उसको भी एक्सपांड करेंगे। एंड इसके लिए उनके द्वारा गुजरात स्टेट में स्पेसिफिकली जो ईवी सेगमेंट है उस पर 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। तो दोस्तों प्लान्स के अकॉर्डिंग इनकी जो 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी इसको ये अलग अलग सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा वडोदरा में इनकी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है वहां पर एक मोटर असेंबली प्लांट भी सेटअप किया जाएगा। एंड इसी के साथ साथ में जो रॉ मटेरियल्स है उनको डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो एंसिलरीज है उन पर भी इनके द्वारा काम किया जाएगा। एंड साथ साथ में और भी कुछ छोटे मोटे काम है जिनके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है, लेकिन ये जो काम है ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड इसी के चलते इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ में इस इन्वेस्टमेंट को लेकर MOU भी साइन कर लिया है। तो दोस्तों देखते ही कब तक इनके जो ऑपरेशन उनको स्टार्ट किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।